नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर फरार हो गया। अपराधी ने भारी हथियार से वार कर गौरीपुर निवासी भोला राय का पुत्र गुंजन राय को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। जिला कल्याण विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का बकाया राशि नहीं मिलने के कारण भागलपुर में पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा छात्रावास के दैनिक वेतनभोगी एवं सफाई कर्मी के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया गया। उक्त कर्मियों ने बताया कि हम लोगों को पिछले 3 वर्षों से एनजीओ के द्वारा अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया गया है, जिससे हमारे पूरे परिवार का जीवन यापन करने और बच्चों का पठन पाठन कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त कर्मियों द्वारा कार्यालय में घंटों हंगामा किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने उन लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन लोगों का 3 माह का वेतन दिया जाएगा। शेष वेतन के लिए विभाग को पत्राचार किया गया है। बकाया वेतन भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। 3 साल से पैसा नहीं मिला है सर। बाल बच्चा भूखा रहता है सर। कभी मन करता है कि सर किरासन तेल लगा के आग लगा ले सर। बाल बच्चा 1 महीना से भूखा है सर। चूड़ा मुड़ी दाल मोट खाते हैं सर। जिससे राशन लिए हैं वो घर पे आके पैसा मांगता है सर। सोच लीजिए 16 महीना का हमारा पैसा बाकी है, किसी का 30 महीना का है, किसी का 25 महीना का है। बाल बच्चा सोचते हैं कि किसी दिन सब बाल बच्चा मिलकर जहर खा के मर जाएं। यहाँ 50 बार आए, डीएम के पास भी गए, बहुत मीडिया पेपर आउट किए, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। और तत्काल जब यहाँ हम पहुँचे हैं तो 3000 रुपया दिया जा रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है कि ट्रेजरी पास होगा तब तो 2-3 महीना कर लेना। तो मैं DW साहब से बोला कि हम लोग को रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक 10 तारीख को पैसा दिया जाए और जो हमारा पहले का बाकी है टोटल पैसा हमको पेमेंट किया जाए, तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो दाह संस्कार करेंगे, किरासन तेल उजल के अब अपने आप को खत्म कर लेंगे। से कुछ भुगतान बकाया है, एनजीओ के माध्यम से ये लोग काम कर रहे हैं। तो एनजीओ को जो हुआ सो राशि दिया और कुछ उन लोगों का ड्यू है, उसी बकाया को लेकर ये लोग आए हैं। अभी जो हम लोग के पास अलॉटमेंट आया है उसको हम लोग ट्रेजरी में भेजे हुए हैं। कुछ टेक्निकल इशू के चलते अभी भुगतान नहीं हो पाया है। 2-3 दिनों में वो भुगतान हो जाएगा और एनजीओ वालों को ये बोला गया है कि इन लोगों का पहले का जो बकाया है उसको क्लियर करने के। भागलपुर के पीरपैंती विधायक ललन पासवान ने कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान की बेटी नीतू की शादी मानस मामा बनकर करवाई। नीतू की शादी ललन पासवान ने अपने ही रिश्तेदार झारखंड के महगामा निवासी राजेंद्र से कराई। बीते 1 महीने से ललन पासवान शादी की तैयारी में जुटे थे। अपनी पत्नी के साथ शादी के सभी रस्मों के साथ साथ कन्यादान का भी रस्म निभाया। मीडिया से बात करते हुए वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में भागलपुर के पानीपुरी विक्रेता वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने मार दिया था तब मैं उनके परिवार से मिला था। इनकी 4 बेटी हैं, एक की शादी हो चुकी है, एक बेटी सियानी थी। मैंने वीरेंद्र जी की पत्नी से वादा किया था कि मैं मामा बनकर तीनों बेटी का कन्यादान करूंगा। आपको बता दें, बीते वर्ष 5 अक्टूबर को भागलपुर के जगदीशपुर के वादे गांव निवासी वीरेंद्र पासवान की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। वीरेंद्र वहां पानीपुरी बेचते थे। उनका पूरा परिवार अकेला हो गया था, लेकिन विधायक ललन पासवान उनका सहारा बने। लगा है इस पर ये क्या कर दिया, और मुझे लगा कि शायद मुझे तो इस जगह पर पहुंचाया है, मैं माननीय विधायक हूँ, और शायद इन्हीं सब चीज़ों के लिए मेरे जैसा साधारण व्यक्ति को भगवान ने विधायक बने, जनता मालिक ने मौका दिया। और मैं उसी क्षण एक लिफाफे में कुछ नगद राशि अपने वेतन से और उनकी पत्नी को मैंने लिफाफा दिया और उसी से उनसे वादा किया, बहन अब पति तो आपका वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज से आप हमको अपना भाई मानिए और आगे भी आपका भाई और बाकी बच्चों का मामा बनकर हम देखभाल करेंगे। विधायक भैया कन्यादान कर रहे छे, हमरो बेटी रो बहुत खुश छे, सब परिवार एकदम पूरा खुशी छे।
भागलपुर नगर निगम में आज सशक्त समिति की बैठक में कई प्रस्ताव को लेकर बैठक हुई। बैठक में महापौर व उप महापौर नगर आयुक्त पर जमकर बरसते दिखे। मेयर का कहना है कि अभी तक जितने भी प्रस्तावित कार्य नए व पुराने किए गए हैं, चाहे वो प्याऊ का कार्य हो या फिर कोई अन्य कार्य हो, उसके शिलान्यास का शिलापट जिसमें नगर आयुक्त, महापौर और उप महापौर का नाम अंकित होना था, जबकि अभी तक एक भी शिलापट नहीं लगाया गया है। मेयर ने कहा कि अभी तक के कार्यकाल में हमने जितने भी कार्य किए हैं उसका अनुपालन कराया और उसका कोई भी लेखा जोखा हमें आज तक नहीं मिला है। वहीं उप महापौर ने कहा कि कंबल वितरण का कार्य अभी तक धरातल पर नहीं हो पाया है। जो पूरे कोरोना काल में भी पूरे मजबूती के साथ शहर वासियों की गंदगी को साफ करने का काम किए थे, उनके लिए हम लोगों ने ठंड में जैकेट वितरण करने का एक निर्णय लिया था। उसकी फाइल तक बनाई नहीं है, संचिका तक तैयार नहीं की गई है नगर निगम के पदाधिकारियों के द्वारा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही विभाग के सफाई कर्मी के लिए ही अगर विभाग के बड़े पदाधिकारी इस पर पहल नहीं किए, तो ये सोचने का विषय है कि जब आप ही उनके बारे में नहीं ख्याल करेंगे तो बाहर के लोगों को कहां से सम्मान देंगे। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग सबने खेत प्रकट किया है और उन सभी सफाई कर्मचारी को मैं अपने निजी स्तर से सबको कंबल वितरण करने का काम आगामी 2 दिनों से करने का काम शुरू करूंगा। सभी 1,500 सफाई कर्मचारियों को कंबल दूंगा। जनता दल यूनाइटेड ने सोमवार को हर्षोल्लास के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म दिवस मनाया। कार्यक्रम में उनके चित्र पर सबों ने माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए जदयू के जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक बड़े नेता थे, जिसके चलते उनको जननायक की उपाधि दी गई। वो गरीबों, मजदूरों और कमजोर तबकों के लोगों के मसीहा थे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव के अलावा ओम भास्कर, संजय सिन्हा, इंजीनियर अमन, कुणाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती है, तो आज उन्हीं के याद में, उन्हीं के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उनको इस रूप में हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो एक बिहार के बहुत ही बड़े नेता रहे, जिसके कारण आज उनको जननायक कहा जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर तथा मध्य विद्यालय जगदीशपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली बनाकर तथा बच्चियों से ऑनलाइन संवाद कर शिक्षक तथा कर्मियों ने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सभी बच्चियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी जी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की आज से 46 वर्ष पूर्व स्थापना हुई थी और आज भागलपुर के 0 माइल चौक के समीप भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर भागलपुर के एसडीएम धनंजय कुमार मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल का देश के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता से कोई छेड़छाड़ ना हो और ग्राहकों को उत्तम तेल प्राप्त हो। इस अवसर पर हरिओम फ्यूल सेंटर के डीलर सुमन कुमार, कन्हैया सिंह, अमित आनंद, भारत पेट्रोलियम भागलपुर जिले के डीलर पवन चौधरी व भागलपुर के तमाम भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के मालिक के साथ सभी कर्मचारी गण भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कोई भी पेट्रोल पंप या कोई भी जो कंपनी है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कस्टमर्स को सही वेट, सही क्वालिटी मिले। तो निश्चित रूप से इसमें बीपीसीएल का तो खैर कहने की बात ही नहीं है, बहुत ही उम्दा कार्य रहता है और सभी लोग संतुष्ट होकर इनके जो भी रिटेल आउटलेट होते हैं उनसे जाते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।